हेडिंग लिखो भाई, हाइपर कंजुगेशन। नए पैसे लिखिएगा लोगों से। और बेकर नाटन इफेक्ट एकदम। और इसी को बोलते हैं भाई नो बॉन्ड, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, इसी क्या बोलते हैं भाई? नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, चलिए। तो इसमें आप देखिए, अब एक बात मैं फिर से बोल रहा हूं, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हेडिंग क्या लिखे हैं आप? हेडिंग लिखा है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन। तो इसको पढ़ते समय अब दिमाग में आप इंडक्टिव मत लाइएगा या फिर रेजोनेंस को। बात समझ रहे हैं? समझ। पहले इसको अच्छे समझ लीजिएगा कि हाइपर में क्या होता है या इसका यूज क्या है पहले। ठीक, समझ रहे सन्नी जी? देखिए, हाइपर कंजुगेशन में पहली बात ये होगा, ये जो अप्लाई करते हो हम इससे फाइंड आउट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ सिर्फ कहाँ अप्लाई करेंगे लोग जी? एल्कीन, कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल। ये तीन ही जगह हाइपर कंजुगेशन लगेगा, याद रखिएगा। पहली बात, सबसे पहले ये एल्कीन में कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल। अल्कीन, कार्बोकेटायन, कार्बोकटायन फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल। नहीं समझ रहे? जो हाइपर कंजुगेशन या बेकर-नाथन इफेक्ट है या फिर नो बॉन्ड रेजोनेंस है, ये कहाँ लगेगा भाई? तीन जगह। कहाँ? एल्कीन, कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल। अल्कीन, कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। रेडिकल। यस सर, ये समझिए सन्नी जी? एकदम समझ। इसमें एक टर्म और पढ़ेंगे, एक्टिव सेंटर। क्या पढ़ेंगे? एक्टिव सेंटर। अब देखो सत्यम जी, शशिकांत जी, जैसे अल्कीन है तो उसमें कार्बन कार्बन जिसका कैसा बॉन्ड मिलेगा? डबल बॉन्ड। कार्बोकटायन है तो कार्बन में कैसा चार्ज मिलेगा? पॉजिटिव चार्ज। और फ्री रेडिकल है तो लोन एक को रहेगा बस। इसी को बोलते हैं लघु जी एक्टिव सेंटर। क्या बोलते हैं? एक्टिव सेंटर। पहचान जाएंगे? एकदम। डबल बॉन्डेड कार्बन को एक्टिव सेंटर, एक्टिव सेंटर। कार्बोकटायन को एक्टिव सेंटर। फ्री रेडिकल को एक्टिव सेंटर। अगला टर्म है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन। यस सर, पहले ध्यान से शशिकांत जी, क्या है? अल्फा कार्बन। कार्बन, कार्बन डायरेक्ट अटैच्ड विथ, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। पहले हमको लिख लेने दीजिए, ठीक। आप लिख लीजिए। डायरेक्ट अटैच्ड विथ एक्टिव सेंटर। एक्टिव सेंटर। एक्टिव सेंटर। क्या है? वह कार्बन जो डायरेक्ट किससे अटैच्ड हो भाई? एक्टिव सेंटर से। उसको क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन हाइब्रिडाइज्ड। और अल्फा कार्बन का जो भी अल्फा कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp3 होता है। उसके बाद आपका आएगा अल्फा हाइड्रोजन। यस सर, जो क्या आएगा सर? हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से लगा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, कहेंगे हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच्ड विथ अल्फा कार्बन। क्या लगो जी? अल्फा कह रहा है कि वह हाइड्रोजन जो किससे डायरेक्ट अटैच्ड हो दोस्त? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से। उसको हम क्या बोलेंगे सन्नी जी? हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन। अब हम बस एक ही टर्म यहाँ पे लिखेंगे जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या चीज है भाई? स्टेबिलिटी। और ये क्या लिखा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। थोड़ा समझिएगा, मैं इसको और इसको थोड़ा एक साथ में लिख करके ऐसे लिखना चाहता हूँ। अल्फा मैं ऐसे बताना चाहता हूँ, ठीक। लघु जी, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे और ये मैच करने लगे ना। यस। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अल्फा कार्बन, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अल्फा हाइड्रोजन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल HOH।
ये क्या लिखा है HOH? वाटर, नहीं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इतना नोट करो आप। स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पहले? हीट ऑफ हाइड्रोजन। देखा, का लिखे हम देखो क्या मतलब हम क्या बोल रहे हैं, आप सुन क्या रहे हैं? हम देखिए नहीं, इधर बोल दिए। लालू है इसीलिए। कोई बात नहीं, लालू जी की भी स्टोरी बहुत जबरदस्त है बिहार में। यस। आपको कहीं उनके मुंह से सुनिएगा, जो बिहार में मगही बॉयज नहीं है, हाँ। देखते नहीं देखते उनका चैनल मगही ललन बॉयज? टाप चलाते नहीं ललन टाप अलग। वो भी देखिए वो लल्लन टाप। वो हम समझ रहे हैं, ललन टाप जो गमछा बांध के देखे हाँ, हाँ, गले में, समझ वो हम समझ गए। लेकिन मगही बॉयज दो हैं भाई, वो भाई नहीं मतलब दो हैं बिहार के लिए, लड़के ही नए हैं। उन देखिए वो लालू बहुत जबरदस्त बना है। कहते कोई शेर था जो लड़ गया अकेले था। मतलब इधर वापस आ जाओ। ठीक है, चलिए देखेंगे, आज देखेंगे। तो यहाँ देखो दोस्त, जैसे मान लो मैंने, देखो एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन नहीं लिखूंगा, समझ जाना आप। यस, समझ जाएंगे। ठीक है भाई शशिकांत जी, अब मान लीजिए अगर आप कहिएगा तो हम लिख देंगे, हमको बहुत ऑब्जेक्शन नहीं है। आप कहिएगा तो इसमें पहले बताओ अल्फा कार्बन कितना है शशिकांत जी? एक नहीं, इसमें को नहीं है, हम देखो है। नहीं है, है, नहीं है। दिख रहा है, नहीं है। नहीं दिख रहा है तुमको? नहीं ध्यान है। से देखो तो है। आप बताओ भाई नहीं कैसे पता? सर, उसमें कांस्पिट्री है ही नहीं ऑब्जेक्शन। सबसे पहले सिर्फ सर एक ही चीज है इसमें, क्या है बस? एक्टिव सेंटर है। देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, तो सिर्फ उसमें है क्या? एक्टिव सेंटर। चलिए बहुत अच्छा आपने कहा, उसके जीरो बगल लिख में दे। नहीं है। हाँ? है? उसमें तो बगल एक है। बगल वाले में एक, यहाँ पे, दो, यहाँ, यहाँ, कैसे 3 4 हो गए? ठीक है, यहाँ। चार 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 नहीं, चार। उसमें एक है। नहीं दो रूम और उसमें दो लाइनियां थे, पढ़ा इसमें के दो थे। बोले सही से। इसमें दो थे। हाँ, इसमें भी दो थे। कैसे दो थे? इसमें एक दो तीन। नहीं, तीन एक हुए। दो। नहीं, एक दो मतलब बता दे कैसे बोले थे, वो लिखा रहा है। चलिए, यानी आप देखो पहले टर्म ये मिल गया कि सर डबल बॉन्डेड कार्बन इज एक्टिव सेंटर, यस, और वह कार्बन जो डायरेक्ट अटैच्ड है एक्टिव सेंटर। अल्फा कार्बन। बोलो भाई, फिर ये देखो ये दो कार्बन अटैच्ड है ना, बोलो भाई, तो ये दोनों एक चीज से अटैच्ड है, एक्टिव सेंटर से। नहीं समझे? फिर यहाँ देखो 3 कार्बन है कि नहीं, बट हमें ये देखना है एक्टिव सेंटर से डायरेक्ट कितने अटैच्ड है। बोलो भाई, ये एक्टिव सेंटर है कि नहीं, तो इससे डायरेक्ट कितने अटैच्ड है? ये देखो एक्टिव सेंटर है कि नहीं, इससे डायरेक्ट कितने अटैच्ड है? नहीं समझे? नहीं समझे भाई? समझ गए। अब अगर इसमें स्टेबिलिटी पूछा जाए तो अब एक चीज देखो आप कि सर यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो। यस, लघु जी, सब जी। तब हम अल्फा कार्बन देख, अब क्या देखेंगे? अल्फा हाइड्रोजन हम देखते हैं। तो यहाँ अल्फा एच बताओ भाई, 0 यहाँ बोलिए। 3 ठो रहेगा, उससे लगा हुआ है। में 6 हो गया, एम में होगा 3 दूनी 5, यहाँ आ गया 2 दूनी 4। समझ गए भैया? यस, अब स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दीजिए। बस जो उसके पास सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल वहाँ पे लिखे हैं। हो जाएगा लघु जी? बी कहाँ, पहले तो सी है। सॉरी, रुक जाओ, मतलब इसको जीरो मान इसको लीजिए। खत्म कर दो, उसको मिटा ही दीजिए। पहला वाला मिटा दीजिए, पहला वाला। रुक जाओ पहले। अच्छा मिटा दें? पहले। मिटाएंगे नहीं, फिर से लिख लेते हैं। लिखिए सी, सी सी, फिर 5 वाला, फिर 4 वाला, फिर 3, सही है कि नहीं? बोलो भाई, नहीं समझ पाए? डी, ई, वी, ए, ठीक। ये सवाल आपका जब कोई टेस्ट होगा उसमें आएगा, याद रखिएगा। देख लो सी तो नहीं आएगा। इसमें बताओ भाई, भाई वही सवाल बता रहा हूँ जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है इस हेडिंग से। समझ में लघु जी? हाँ गुरु। ये सवाल आने की पॉसिबिलिटी है। अरे मिटा दिए हम लोग, लिखो नहीं किया उसको। क्या चीज? वही जो बना। फिर से तब तक आप उधर बताते रहो। सी जो डिस्टेंस में डिलीट करता है अलग अलग। हाँ, बात तो ठीक है।
क्या हो गया? अरे अल्फा कार्बन तुमको देखना अरे अलग। वो नहीं मैं मेरे अचानक में दिमाग में आया 6 मतलब उल्टा ट्रांस सिस मतलब वो सीधा सीधा सेम साइड, सेम पेज रहेगा वो है। ट्रांस मतलब उल्टा होता है। आप कंफ्यूज होते तो एक ट्रिक बताता हूँ, देखो बताएंगे बोली सी की जगह के कर लो, 21 हो गया अब समझ गए? कब होगा? ऊपर नीचे आगे समझ गए? सेम साइड। अच्छा अच्छा हो सर, देखिए तो मिलन ना ये कह रहे हैं जमाल सिस्टम। लघु भी बता रहे ये भी नहीं भैया, जमाल सिस्टम में यस फ्रंट फ्रंट होता है ना। ABC बोलो भाई, ABC पहले चेक करो अल्फा कार्बन कितनी है। सम में बराबर बराबर है। बोलो भाई अल्फा कार्बन, 2 2 2 तो अल्फा एच बताओ। अल्फा H 3 छः 6 ये भी आ गया उतना ही क्या? अब क्या किया जाए? थीटा हाइड्रोजनेशन तो उससे क्या हो जाएगा? बता देंगे स्टेबिलिटी। तो वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। हाँ तो जिक्का जितना ज्यादा है उतना कम स्टेबल, जिक्का ए जितना मेरे भाई, छोड़ दीजिए इसको, पहले इसको बंद करो। बंद कर दीजिए। जब यहाँ पे क्या कि जब सब कुछ सेम आ गया, ये भी सेम ये भी सेम, तो डिसीजन पहले करे स्टेबिलिटी कैसे करे? हाँ तो उसी तो बोले था वो उसको देखिए। मेरे बाप, ये क्या बता रहा है आपको बता यूनिवर्सली दीजिए। वो बता रहा है कि यूनिवर्सली उससे का तो ये तो ये नहीं बताएगा यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ हाँ तो जब आपको स्टेबिलिटी पता ही नहीं अभी हो पाया, ठीक। तो ये कैसे लगाएंगे दिमाग? ठीक। भाई सुनो, ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? हाँ समझ तो अब स्टेबिलिटी पता है आपको, नहीं तो यूनिवर्सली किसके लगाएंगे? ए बी सी के, सी बी ए के, बी ए सी के, सी बी ए के, किसके लगाएंगे बताइए? कहो भैया, तो पहले स्टेबिलिटी बताइए इसमें, बताइए स्टेबिलिटी। कहो ये नहीं समझ पा रहे पहले, यही सवाल आप एग्जाम में आएगा। कहीं पढ़ा उससे ज्यादा स्टेबल होता है ट्रांस से लेकिन ऐसा सही होता है। हाँ, आपने पढ़ा ना, हमने ऐसा नहीं सुना कभी। मैं तो सुनना चाहता हूँ कि क्या सुना है आपने, है कि नहीं भैया? CBA बोलते जाइए आराम से एकदम। CBA बताओ लो एक बार, बोलो भाई लोग, कुछ क्या होना चाहिए? हमें नहीं समझ। चलिए, हमने ये सुना है, ये सी सा और ये, ट्रांस अगर मान लीजिए दो लोग सेम साइड है, कहाँ हो सेम साइड तो रिपल्सन होगा, लड़ाई करती है। और यहाँ रिपल्सन। नहीं होगा। पहले मैं जो सुना वो बता रहा हूँ हाँ स्टेबल सी कि सर यहाँ पर रिपल्सन होगा, यहाँ पर रिपल्सन। नहीं तो सी से ज्यादा स्टेबल, सी ट्रांस इतना सुनाओ यस कि सी से ज्यादा स्टेबल, ट्रांस पहले इतना समझ रहे हैं। लोचा है कि सर मान लो अगर मैं मान ले सी सी ज्यादा स्टेबल है, तो इसमें और इसमें फिर कैसे डिसाइड करेंगे? इसमें सेम साइड में तो ज्यादा ना भैया, है कि नहीं? चलिए कोई बात नहीं, तो हम इसमें ये कहेंगे कि ये दोनों एक तरफ है ना। बोले भाई, इन दोनों से भी ज्यादा स्टेबल ये होता है, यस इन दोनों से भी ज्यादा स्टेबल। वो ये चलिए बता रहा हूं कैसे, तरीका मेरे पास बहुत बताने का। ठीक, देखिए, अच्छा हाइपर कंजुगेशन का दूसरा नाम क्या है दोस्त? बेकर ना इफेक्ट उसके बाद वाला, नो बॉन्ड रेजोनेंस। अगर उसकी मीनिंग समझ गए हम, किसका? नो बॉन्ड रेजोनेंस आखिर इसका दूसरा जो नाम है, वो दूसरा नाम क्या है? नो बॉन्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस है ना। अगर आप ये सीख जाओगे कि सर इसको नो बॉन्ड क्यों बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं, तो इसका आंसर जान जान जाए। तो इसलिए मैं उसको ना छेड़ करके मैं सवाल अगला लिखता हूँ। हम लोग इसको कल पढ़ेंगे, किसको? नो बॉन्ड रेजोनेंस अभी तो भागिए मत। इसमें स्टेबिलिटी बताइए। इसमें स्टेबल हो जाएगा ये 3 2 1 क्यों भाई, ज्यादा क्यों सी ज्यादा होगा? अल्फा हाइड्रोजन। अरे भैया देखो, 3 3 6 यहाँ से मिल जाएगा, 2 और 2 4 यहाँ से मिल जाएगा। बोलो भाई, 2 और 2 4 मिलेगा, प्लस 3 यहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा? बोलो भाई, फिर देखो अब बताओ इसमें 1 2 2 4 इधर हो गया 2 4 मतलब बराबर है, और ये फिर आ जाएगा अल्फा कार्बन अल्फा कितने आएंगे दोनों में? दोनों में 4 है। 4 2 मतलब 2 कार्बन और 2 अल्फा कार्बन होगा, तो तो क्या लगाएंगे इसमें आंसर? ये बी और पहले बी तब ए। क्यों भैया, ये करें ए पहले तब बी, आप करें बी पहले तब ए, ये करें सर ए बार और बी कर दीजिए। हम नहीं माने, हम कुछ नहीं कह रहे। नहीं कुछ कहना पड़ेगा ना आपको, ये कौन सी बात है, आप कुछ नहीं कहेंगे। बेईमानी कर रहे हैं।
सेम ही अल्फा हाइड्रोजन अरे एक्टिव कार्बन दोनों एक ही अल्फा हाइड्रोजन पर जा रहे हैं, मतलब दोनों ही- इतना याद रखिएगा, ये कंजुगेशन में है ना, हाँ इससे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये ये वाला। वाला नहीं समझ रहा कुछ? समझ गए? देखिए ये रेजोनेंस में है ना भैया, हम्म, नहीं समझ रहे? पाई के पाई है सर। ये रेजोनेंस में है ना, हाँ, तो इससे भी ज्यादा स्टेबल, ये होगा। नहीं समझ रहे? ठीक। हाँ, आप ये कह सकते कि सर आपने कहा था कि हम यहाँ पे रेजोनेंस, नहीं यूज करें। कोई बात नहीं, तो इसका एक्सप्लेनेशन जहां जहां फंस रहा हो किससे देंगे? नो बॉन्ड रेजोनेंस नो बॉन्ड, रेजोनेंस नहीं समझ रहे? तो अगर जहां डिफरेंस आएगा वो तो आप डिसाइड कर लेंगे, ठीक। नहीं भैया? देखिए जहां जहां डिफरेंस हो तो आप डिसाइड कर लेंगे ना। मैटर कहाँ फंसेगा? जहां सिमिलरिटी है, जहाँ क्या है, सिमिलरिटी वहां पे हम देखेंगे किससे? नो बॉन्ड। नो बॉन्ड रेजोनेंस इतने रन देते हैं। ठीक